हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे रेलवे से संबंधित जो मैंने वीडियो अपलोड किए उनके बच्चे काफ़ी सारे आरआरबी को लेकर के डाउट में, पोस्ट को लेकर के डाउट में, हम कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई बच्चे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, कई बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर मैं आरआरबी मुंबई से 10 नंबर पोस्ट के लिए आवेदन कर दूं क्या, ईएमयू पोस्ट के लिए आवेदन कर दूं क्या, टीआरएस पोस्ट के लिए आवेदन कर दूंगा। तो मैंने सोचा बच्चों को अभी तक आवेदन करने के बारे में पता नहीं भी आप किस हिसाब से कितनी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो, है ना, कितने आरआरबी में फॉर्म भर सकते हो, जोन क्या चीज़ है, आरआरबी और जोन में क्या फर्क है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना करके आपको इससे अवगत करवा दूं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे आरआरबी में भी कई सारे बच्चों ने बड़ी गलतियां की थी। जब फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई उसके बाद में बोल रहे कि सर मैंने तो वहां पे केवल यही ऑप्शन सेलेक्ट किया था, उस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। देखिए, जब आप फॉर्म भरने के बाद में तुरंत अगर आपको पता चल जाता है कि मैंने ये चीज नहीं की थी, ये चीज मेरे को करनी चाहिए थी, और बाद में अगर आपका एडिट वाला टाइम निकल जाता है तो सही तरीके से आप पढ़ाई भी नहीं कर पाते। और जब आपको पता नहीं चलता है, पूरी आप मेहनत के साथ में पढ़ाई करते हो, आप 5000 पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हो, और आपके केवल और केवल फॉर्म में थोड़ी बहुत मिस्टेक करने की वजह से आपको मेरिट में केवल 2500 पदों के लिए लिया जाता है। तो वो एक मतलब क्या कि छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस प्रकार की गलती नहीं हो, इसलिए आज के इस वीडियो में आरआरबी किस हिसाब से सिलेक्ट करना है, आरआरबी के बारे में, जोन के बारे में, है ना, और पोस्टों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल से आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को पता नहीं भी कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है, और उसके बाद में कौन सा जोन, किस ट्रेड वाले बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए, कहां पे आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए है। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक का ये डिटेल में मैंने वीडियो दिया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी हिसाब से अगर आप में से कोई बच्चा फिटर वाला है तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इस वीडियो के अंदर नीचे मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से देख करके सही जोन आपको सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई तो ऐसे जोन होंगे जहां पे 60-65 में सिलेक्शन हो जाएगा, और कई जोन आपको इस हिसाब के देखने को मिलेंगे जहां पे 75-80 में भी सिलेक्शन मुश्किल होगा। तो सही जोन सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी मैं समय पे टेलीग्राम में भी ये सब चीजें आपको बताता रहता हूं। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आवेदन करना किस हिसाब से, तो rrbapply.gov.in ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आ जाना, इसके बाद में आने के बाद में अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हो। ये तो चीजें होंगी कुछ बेसिक चीजें। उसके बाद देखिए जोन के बारे में, आरआरबी के बारे में और पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी पोस्टों के लिए कोई भी बच्चा है वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल होगा, वो चीजें अपन देख लेते हैं ना। तो चलिए भाई, आरआरबी का नोटिफिकेशन है वही मैं ओपन कर लेता हूं, उसी के जरिए अपन देखेंगे। जब आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ओपन करोगे, सबसे पहले 2 प्रकार की पोस्टें आपको दिखेगी, है ना, भी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 की दिखेगी, और दूसरी आपकी ग्रेड 3 वाली पोस्ट दिखेगी। तो जो बच्चा डिप्लोमा से है या फिर बीएससी या फिर बीटेक से है और जो स्पेशल ब्रांच बता रखी है, तो आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बचे हुए जो बच्चे हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली पोस्ट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक आरआरबी सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आरआरबी की लिस्ट आपको यहां पे दिखाई दे रही है। इनमें से आप केवल और केवल एक ही आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हो, और वो आपको फॉर्म भरते टाइम स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी, है ना। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने आरआरबी चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद में सारी जो चीजें वो चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि चंडीगढ़ के अलावा वो बच्चा उस फॉर्म के अंदर दूसरा कोई भी जो आरआरबी वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। ये आरआरबी है जोन, आप एक से ज्यादा जोन में फॉर्म भर सकते हो ना। वो कैसे, कई सारे बच्चे ने पिछली आरआरबी जो एएलपी वाली भर्ती थी ना, उसके अंदर मिस्टेक कर दी थी, केवल एक आरआरबी एक ही जोन सेलेक्ट कर लिया, दूसरे जोन को सेलेक्ट नहीं किया। तो फिर क्या है कि मेरिट भी आपकी पूरी पोस्टों के लिए नहीं बनती। पोस्टें जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 है, आपने केवल एक ही जोन को सेलेक्ट किया है और वहां पे 500 पोस्टें हैं, तो वो केवल 500 पोस्टों के लिए आपको लिया जाएगा। आरआरबी आपको एक ही सेलेक्ट करना है, और उसके बाद देखिए जोन है वो एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट आपको करना ही करना है। जोन का क्या मीटर वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आरआरबी का जैसे कि मान लीजिए कि फॉर्म भरते टाइम आपने स्टार्टिंग के अंदर जो आरआरबी है वो भोपाल सेलेक्ट किया है। अब एक भोपाल के अंदर ही, है ना, नीचे आपको कई सारे जोन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अजमेर है, उसके अंदर भी 2 जोन आते हैं। इसी हिसाब से भोपाल है, इसके अंदर भी आपको 2-3 जोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ये एक आपका एक जोन हो गया। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, ये आपका एक जोन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये 2 प्रकार के जोन है किसके अंदर, आरआरबी भोपाल में।
तो आप कोई भी बच्चा जब भोपाल से आवेदन करेगा ना, तो ये दोनों प्रकार के जो जोन है ना, ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही जोन में वहां पे आपको टिक करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने केवल और केवल 20 WCR के अंदर टिक कर दिया, WR को खाली छोड़ दिया, तो WR की किसी भी पोस्ट के लिए आपको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। कई सारे RRB ऐसे है जिनके अंदर जोन है वो कई सारे जोन है ना। देख लीजिए बिलासपुर है, इसके बिलासपुर में तो एक ही है आपका। और उसके बाद देखिए जैसे कि अपन चेन्नई में भी आपका एक ही है, गोरखपुर के अंदर आपके एक ही जोन है, इसी हिसाब से आपका गुवाहाटी में एक ही जोन है, जम्मू श्रीनगर में एक ही जोन है, कोलकाता में आप देखोगे तो कई सारे जोन है, जैसे कि ER जोन है, मेट्रो जोन है, SER जोन है। तो ये सारे आपको वहां पे फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिला के बाद है कि RRB आपको फॉर्म के स्टार्टिंग में एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जब आप फॉर्म भरोगे तो जोन सेलेक्ट करने का जब ऑप्शन आता है, वहां पे उस RRB में जितने भी जोन है ना उनकी लिस्ट खुल जाएगी। तो उन सबको आपको उस पर टिक करना है, तभी आपको उसकी पूरी पोस्टों के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ये दो चीजें होगी। उसके बाद में जैसे कि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, या फिर मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर दूं क्या, उस पोस्ट के लिए आवेदन कर दूं क्या। उन बच्चों को मैं बता देता हूं, जैसे ही आप RRB सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में जोन वगैरह ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लोगे ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप वहां पे भरोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भरने के बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जितनी भी पोस्टें जिन पे आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो ना, वो वहां पे आपको पोस्टें दिखेंगी। तो वहां पे आपको पोस्टें ऐड कैसे करनी है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के जरिए बता देता हूं। देखिए ये गलती भी आपको नहीं करनी है। कई बच्चे मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर दूं क्या। एक नहीं कई सारी वहां पे पोस्टें आपको दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पटना है, फिटर ट्रेड का मैंने ऑप्शन देखा है ना, तो फिटर ट्रेड के लिए 3 यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे, यानी कि 3 डिपार्टमेंट के ऑप्शन आ रहे थे। यहाँ पे ब्लर बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि इसको जूम किया मैंने। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप जोन वगैरह सेलेक्ट कर लोगे ना, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ट्रेड सेलेक्ट कर लोगे, तो उस पर्टिकुलर जोन में आपकी ट्रेड की कौन सी पोस्टें हैं, वो सारी पोस्टें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी, वो सारी पोस्टें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, सेलेक्टेड RRB। ठीक है, जैसे कि यहां पे RRB पटना दिखाई दे रहा है, तो पटना में जितनी भी फिटर ट्रेड की पोस्टें थी वो सारी की सारी इधर दिखाई दे रही थी। उसके बाद में क्या, प्रत्येक पोस्ट के सामने यहां पे प्लस का साइन बना हुआ था। तो उसमें से आपको ना क्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन सी पोस्ट को आप चाहते हो जो आपको अच्छी लगती है, तो सबसे पहले उसी प्लस वाले निशान पे आपको टिक करना है। जैसे उस पर टिक करोगे तो वो चीज है वो सबसे ऊपर यहां पे आ जाएगी। उसके बाद में कोई दूसरी पोस्ट है वो आपको सबसे अच्छी लग रही, मान लीजिए कि ये वाली थी, तो इस पे आपने जैसे टिक किया तो ये वाली पोस्ट है वो नंबर 2 प्रेफरेंस पे आ जाएगी। उसके बाद में आपने इस पे प्लस वाले पे टिक किया तो ये आपकी पोस्ट है वो इन पे आएगी। यानी कि यहां पे जितनी भी पोस्टें आपको दिखाई दे रही ना, उन सबको एक एक करके आपको यहां पे जोड़ना है। जब सारी पोस्टें यहां वाली यहां आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी ट्रेड के लिए आपकी जोन में जितनी भी पोस्टें थी उन सब के लिए आपका फॉर्म है वो अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, और यहां से आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा भी आपको कौन सी पोस्ट है वो सबसे अच्छी लग रही है। इसके लिए आप YouTube पे वीडियो वगैरह देख सकते हो भी आपके ट्रेड के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, उनमें काम किस प्रकार का होता है उसके अकॉर्डिंग। पर ध्यान रखना यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी इधर वाली साइड में आनी चाहिए। यानी कि आपको RRB फॉर्म भरते टाइम स्टार्टिंग में तो क्या है कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 दोनों में से एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो IT वाले बच्चे हैं और 10+2 वाले PCM वाले बच्चे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके उसके बाद में आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में जैसे आपको RRB सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले तो केवल आपको एक RRB सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, चाहे कोई सा भी हो। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पटना सेलेक्ट किया था, पटना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में बेसिक डिटेल्स हो गई, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन IT की मैंने ट्रेड जैसे फिटर वहां पे ऐड की, तो फिटर ऐड करने के बाद में जब पोस्टें आई तो यहाँ पे पटना के अंदर फिटर की जो पोस्टें थी वो सारी यहाँ पे आ गई। उसमें से एक एक करके मैंने सबको ऐड कर दिया, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आगे बढ़ा तो मेरा फॉर्म है वो RRB पटना फिटर ट्रेड में जितनी भी वैकेंसी थी उन सब के लिए लग गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ में ये शेयर जरूर करना, क्योंकि ALP के अंदर मैंने ये मैटर देखा था, बहुत सारे बच्चे बाद में दुखी होते हैं, या तो जोन जितने होते हैं वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, या फिर जितनी पोस्टें होती है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे, सर मैं मुंबई RRB मुंबई से EMU पोस्ट के लिए आवेदन कर दूं
क्या, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो भाई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे 7-8 पोस्टों के लिए एलिजिबल है, केवल एक ईएमयू के लिए ही एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको फॉर्म भरते टाइम ही ध्यान रखना है, ताकि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बाद में आपको आउटपुट भी मिल जाए। आप फॉर्म के अंदर गलती कर दोगे, उसके बाद में तैयारी कर रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें करा रहे हो, 12 महीने तक आप वेट कर रहे हो कि मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद में पता चलता है कि कट ऑफ तो वहाँ पे 70 ही गई थी और आपके 75 थे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर ये गलती कर दी थी। इस प्रकार की मिस्टेक से आपको बचना है। ठीक है, बाकी चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, मार्गदर्शन यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए और समय पे अपडेट लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।